हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो सितंबर का 2024 का पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन हम देख चुके हैं। इस समय में हम क्या देखेंगे? एंशिएंट एजुकेशंस की बात करेंगे। करेक्ट, एंशिएंट एजुकेशन का क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। साथ ही साथ आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस तुम्हारे सिलोलिज्म। करेक्ट, सिलोलिज्म से क्वेश्चंस है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देरी नहीं करते हैं, हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग, जिनको भी ज्वाइन करना है हमारे रेगुलर बैचेस, उनका क्रैश कोर्स का अभी चलने वाला है दिसंबर का बैच जो है, तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लो ताकि आपका एग्जाम्स आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, बार बार बोलने के बाद भी बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, जिसके वजह से उनको खामियाजा भुगतना होता है। तो ये ना करो, जल्द से जल्द ज्वाइन करो रेगुलर बैचेस में, तो उसके वजह से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको दिख जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं जो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें क्या क्वेश्चंस आया था। दो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बोलता है कि इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन वाज प्लेस्ड एट, कहां पे प्लेस किया गया था? तो ये बोलता है कि फीचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो फीचर था उसमें क्या क्या था? देखो, सबसे पहले था विहरास ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के जो विहरास थे, मतलब जो लर्निंग सेंटर्स, यहाँ पे जो विहरास की बात चल रही है वो उनके लर्निंग सेंटर्स की बात चल रही है। तो लर्निंग सेंटर्स में पहले विहरास होते थे। फिर क्या होता था? गुरु शिष्य मेथड। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक बॉन्डिंग बनाया जाता था, जिसके वजह से उनके बीच में एक कनेक्शन बैठता था, उससे उनको फायदा मिलता था। तीसरी जो टीचिंग है वो बुद्धास के स्क्रिप्चर्स, बुद्धास के लर्निंग, बुद्धास के नॉलेज पे टीचिंग थी। और चौथा जो प्रोसीजर है वो था रोल ऑफ द एजुकेटर, फुल्ली डिवोशन टीचर के प्रति, और उससे जो सीखना है प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है फोर्थ पॉइंट पे। तो जो पहला लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी बताते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था थर्ड। ठीक है, थर्ड लेवल वाज द आंसर। करेक्ट, थर्ड लेवल इसका आंसर था। तो ये बोलता क्या है कि इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बिहाराज served as learning center where monks were responsible for चिल्ड्रंस एजुकेशनल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट। सही बात है भाई, बिहाराज जो लर्निंग सेंटर थे वहां पे मॉन्क्स ही रेस्पॉन्सिबल होते थे तुम्हारे एजुकेशन और एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। मॉन्क्स तो समझ रहे हो, यहाँ पे मॉन्क का पिक्चर भी दे दिया मैंने, दिस इज अ मॉन्क। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो इस तरीके के पहनावे के साथ यहाँ बैठा हुआ है, वही इंसान आपको मॉन्क्स की तरह दिखता है, और काफी मूवीज में आप देख चुके हो, तो मेरे को वापस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बोलता है कि ए कैंडिडेट हैड टू बी विलिंग टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू ए ट्यूटर। ठीक है, वो भी सही बात है कि जो कैंडिडेट होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो आपको जो सिखा रहा है ट्यूटर, उसके तरफ प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, और वो ट्यूटर क्या है? हु इंश्योर्स दैट कैंडिडेट अंडरवेंट ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हिज टीचिंग, मतलब उनके लाइफ में कंप्लीटली चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, फिर आता है क्या? द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम एम्फसिस मेंटरशिप, मेंटरशिप की बात करता है, यहाँ पे मेंटरशिप आ जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि ए प्यूपिल टिपिकली रिक्वायर्स 12 टू 20 ईयर्स। भाई बहुत समय है, बहुत, 12 से 20 साल का दर्द तो नहीं, वो नहीं है, 12 से 20 साल में बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं होती है। टू रीच द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल ऑफ ए मॉन्क। ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट डेडिकेट देमसेल्व्स फुल्ली। ठीक है, माइंड की तरफ से, बॉडी की तरफ से और सोल की तरफ से फुल्ली डेडिकेशन होना चाहिए टू अचीव द एस्टीम्ड टाइटल ऑफ ए मॉन्क। सही बात है भाई, मॉन्क बनने के लिए काफी हद तक मेहनत करता पड़ेगा, काफी काफी काफी। ओके, चलते हैं आगे की ओर। तो यहां बोलता है लेवल 2। लेवल 2 टीचिंग में क्या हो रहा है कि टीचिंग प्रैक्टिसेस इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन, टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करता है। तो इसमें जो टीचिंग होता है उसमें क्या होता है कि द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गुरु शिष्य मेथड ऑफ टीचिंग which was
मेनली verbal तरीके से, where talks formed an essential part of the education, essential part होता है एजुकेशन का. The learners were evaluated based on the learning retention, application and conduct. देखो, एक तो लर्निंग रिटेंशन मतलब जो सीखे हो उसको याद करने की क्षमता, दूसरा क्या है एप्लीकेशन, अपने डे टू डे लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करते हो और कंडक्ट करते हो, उन सारे चीजों पर डिस्कशन करने की बात चलती है किसमें, टीचिंग प्रैक्टिसेस में, बुद्धिस्ट में. ठीक है, फिर आता है लर्निंग द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, लर्निंग द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. ठीक है, इन टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम the emphasis was placed on comprehending the teachings of the Buddha through the scriptures के तौर पे. ठीक है, here students would engage in deep scholarly studies of Buddhist scriptures, philosophy, logic and other advanced subjects से डील करने की बात चल रही है. फिर आता है क्या है, renowned people from the domains of theology, मेडिसिन, मिलिट्री एटसेट्रा. ठीक है, were often asked to share their knowledge with the student at monastery. In recent times this method is as known as guest lectures. लेकिन यहां पे एक वर्ड यूज किया, डीप स्कॉलरली स्टडी. डीप समझते हो, डीप का मीनिंग ये होता है हायर एजुकेशन. जैसे कि आप यूसी नेट निकालने के बाद आप पीएचडी करोगे तो आप क्या करोगे, रिसर्च स्कॉलर पढ़ोगे कि नहीं. पीएचडी का जो पेपर पब्लिश करोगे वो तो रिसर्च स्कॉलर से करोगे ना, तो क्योंकि वहां से करोगे तो डीप स्कॉलरली स्टडीज तो करोगे. तो क्योंकि डीप स्कॉलरली स्टडीज करोगे तो यहां पे आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन को कंसिडर करना है इसी जगह पे. करेक्ट, ओके. आपका फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, रोल ऑफ द एजुकेटर. द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम executes a unique focus on integrating the mutual reverence and attachment between a teacher and their student. करेक्ट है. तो पूरा फुल्ली म्यूचुअल रेवरेंस मतलब हीरो की तरह मानो, रेस्पेक्ट दो, इसकी बात चल रही है. और अटैचमेंट भी लाओ, किसके प्रति, टीचर के प्रति. किसके द्वारा, स्टूडेंट. ठीक है, तो बोलता है द स्टूडेंट्स जनरली अटेंड टू टीच एवरीवेयर. ठीक है, स्टूडेंट्स जनरली अटेंड टू टीचर एवरीवेयर. ठीक है, हर जगह में टीचर के साथ रहना, टीचर से कुछ सीखते रहना. ठीक है, ये जो का आज का फंडा होना चाहिए. टीचर के साथ जितना जुड़ोगे उतना सीखोगे, उतना ग्रो करोगे, जो आज के स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत है, काफी हद तक जानने की जरूरत है. ठीक है, टीचर्स फोकस ऑन इक्विपिंग स्टूडेंट्स विथ मैनर्स. देखो बहुत जरूरी है, जीवन में मैनर्स लाना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो तुम सर्वाइवल भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन, आपके हर चीज के प्रति डिसिप्लिन होना चाहिए आपको. फिर आता है एब्स्टिनेंस. देखो ये एक बहुत जरूरी वर्ड है, ये आपको जानने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी जरूरी है. ठीक है, आपको क्या करना है, टू कीप योरसेल्फ फ्रॉम द कीप अवे दूर रखना, अपने आप को दूर रखना, अवे फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स विच मेक्स यू एंजॉयफुल लिख सकते हो. मतलब आपको जो खुश करता है, आपको जो कंफर्ट जोन में रखता है, उनसे दूर रखना है, तभी तो सीख पाओगे, नहीं तो कैसे सीखोगे. ठीक है, फोर्थ आता है तुम्हारा क्लैरिटी, नॉलेज की क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन वेयर टीचर स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड, बुद्धिस्ट एजुकेशन फोकसेस ऑन इंश्योरिंग ए लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड पीपल. भाई बहुत ही जरूरी चीज है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में लाइफ लॉन्ग रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए. करेक्ट, ये कितना जरूरी चीज है जो कि जानने की जरूरत है. ठीक है, चलते हैं आगे. बोलता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क्स, आईसीटी का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज यूजिंग पैकेट स्विचिंग. तो ये पैकेट स्विचिंग का एग्जांपल है. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी
एच, ये सब नोड्स हैं, ठीक है, अलग अलग नोड से ये निकल रहा है मैसेज जो है। तो इसमें देख रहा होगा कि आपकी यहाँ पे एक पैकेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या, देखो पैकेट में ना यहाँ से ए से क्या हुआ, डाटा आया, ठीक है, डाटा कन्वर्टेड टू पैकेट्स, यहाँ पे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, प्लस ट्रांसमिट कर दिया गया, ट्रांसमिट भी कर दिया गया, कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दिया गया है, ठीक है, पैकेट्स में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट कर दिया गया है। तो वही चीज वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ काफी रास्ते से ही जा रहा है, ठीक है, डाटा जो है काफी रास्ते से जा रहा है। तो क्या ये डिफरेंट रूट्स फॉलो कर रहा है डाटा पैकेट्स? ऑब्वियसली। क्या ये डिफरेंट टाइम्स में जाके अलग पहुंच रहा है? ये भी सही बात है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाओगे तो शॉर्टेस्ट जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसे घूम के जाओगे तो बहुत सारा लंबा रास्ता लगेगा। तो डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट रूट्स तो फॉलो हो ही रहा है। तो अगर ये दोनों पोर्शन करेक्ट हो गए तो ऑप्शन आपका 1 ही ट्रू होगा, क्योंकि देखो सेम रूट तो नहीं होगा, सेम रूट नहीं होगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे सेम टाइम ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था वो हट गया, ठीक है। तो इन डिफरेंट ऑर्डर्स डिफरेंट जगह से अलग अलग जगह में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे बोला है मे फॉलो, ये चीज बोला है, तो ये चीज जानने की जरूरत है। तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जगह से वो आ सकता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट है। साथ आई होप कि ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा, करेक्ट है या नहीं है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज होता है, ओके। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, आपका जो पैकेट स्विचिंग है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट स्विचिंग का जो दे रखा है, पैकेट स्विचिंग क्या बता रहा है। पैकेट स्विचिंग इज a method of transmitting a data over a digital network by breaking into smaller packets। देखो सबसे पहली बात बोला छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है, एंड सेंडिंग देम इंडिपेंडेंटली उसको भेज रहा है। फिर क्या बोलता है इसमें क्या सा काम होता है, देखो पैकेट क्रिएशन होता है, फिर पैकेट ट्रांसमिशन होता है दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में पैकेट रीअसेंबलिंग। 3 चीजें हो रहा है। बेनिफिट्स क्या है, एफिशिएंट है, मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं नेटवर्क को, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अलग अलग रूट से निकल सकता है, रिलायबल भी है, अगर एक कंजक्शन पाथ में फेल हो जाएगा तो दूसरा अवेलेबल हो जाएगा जिससे कि डाटा पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो इनएप्रोप्रिएट फॉर एप्लीकेशन दैट कैन नॉट टॉलरेट कम्युनिकेशन डिले। देखो जैसे कि हजार्ड मिटिगेशन की बात करते हैं, हजार्ड का मिटिगेशन करना है और आप कोई सिग्नल भेज रहे हो और वो बहुत लेट से पहुंच रहा है, तो वो क्या अच्छा चीज है क्या गलत चीज है? समझ में आया प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, ओके। फिर आता है कॉस्ट प्रोहिबिट इंस्टॉलेशन। कॉस्ट प्रोहिबिट इंस्टॉलेशन नहीं है इसका, ठीक है, काफी मतलब ज्यादा पैसे लगते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चैनल बैठाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल्स भी हो जाएगा, पैकेट का मिस्टेक्स भी हो सकता है, डिलीवरी डिलेज हो सकता है, पैकेट लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज हैं तुम्हारे पैकेट स्विचिंग मेथड में जिससे कि तुम ट्रांसमिट करते हो डाटा को। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, जो कि अगेन एंशिएंट एजुकेशन से बिलोंग करता है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोलता है देखो, द लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन कब 1798 से 1805 में। ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज ऑन 10th जुलाई 1800, ठीक है। उन्होंने क्यों बनाया था इसको? दिस अटेम्प्ट वाज मेड टू ट्रेन दी सिविल सर्वेंट्स इन लोकल ओरिएंटल कल्चर, लॉ एंड ट्रेडिशन। मतलब जो इंडिया में जो लोकल ट्रेडिशन था, कल्चर था, उसको समझने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी।
बट उन्होंने कभी यहाँ पे नहीं पढ़ाया था, बट ही नेवर टॉट हियर, ये चीज भी ध्यान रखो। तो 1841 में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ईश्वर चंद्र जो थे वो ज्वाइन किए फोर्ट विलियम कॉलेज को एज ए हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे ज्वाइन किए। तो जब वो ज्वाइन किया होगा तब वो जरूर पढ़ा रहे होंगे, ही मस्ट हैव टॉट हियर, क्योंकि एक एचओडी है तो वो तो जरूर पढ़ाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, तो पढ़ा तो जरूर रहा होगा। फिर आता है नो सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट स्टडीड द फोर्ट विलियम कॉलेज, क्योंकि वो इंग्लैंड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से और कोलकाता के कुछ कॉलेजेस से पढ़े हैं। जैसे रेवेंसा कॉलेज में उन्होंने अटेंड किया था स्कूलिंग, प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अटेंड किया था अपना जो कॉलेज वाला पोर्शन था, और स्कॉटिश कॉलेज चर्च में उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री लिया था फिलोसॉफी में। तो अलग अलग डेट मेंशन है दैट यू कैन सी। तो आंसर में आपका ये तो जरूर आएगा, क्योंकि वो लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली ने किया था, तो एजुकेशन तो इंग्लिश मोड में ही रहेगा पहली बात तो। दूसरा है लॉर्ड वेल्सली टॉट हियर, ये नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं पढ़ाया उन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पढ़ाया था, भाई एचओडी थे तो पढ़ाएंगे ही। और ईश्वर चंद्र जो थे वो यहाँ पे सुभाष चंद्र जो जी के साथ पढ़े थे, ये तो गलत स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र जी यहाँ से नहीं पढ़े थे। तो ए और सी इज द ऑप्शन, तो ओ एंड सी ओनली इज द आंसर, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट होना जरूरी है। पहले में बोलते हैं ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, तो मान के चलते हैं कि सारे के सारे जितने भी कैट्स हैं वो कार्निवोरस हैं, ये समझ में आ रहा है। दूसरा बोलता है ऑल नॉन कार्निवोरस, जो कि कार्निवोरस नहीं एनिमल्स हैं वो आर नॉन कैट्स, ये सही बात है। जब सारे के सारे कैट कार्निवोरस के सेट में आ चुके हैं, ये जितने भी कैट्स थे ये सब इस कार्निवोरस वाले सेट में आ चुके हैं, तो जो नॉन कार्निवोरस होंगे उनमें से कोई भी कैट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए एंड बी जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। फिर क्या बोलता है कि नो कैट्स, कोई भी जो कैट नहीं है आर नॉन कार्निवोरस एनिमल, आर नॉन कार्निवोरस एनिमल। तो जो भी कैट नहीं है आर नॉन कार्निवोरस एनिमल, क्या ये ट्रू है? हाँ ऑब्वियसली ट्रू है। जो कि जो भी कैट नहीं है वो सारे के सारे नॉन कार्निवोरस में नो कैट्स बोलता है, नो कैट्स आर नॉन कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, नॉन कार्निवोरस एनिमल्स हो सकता है, तो तुम्हारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। बट यहां पे जैसे बोलता है कि सम कार्निवोरस एनिमल्स आर कैट्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्यों गलत स्टेटमेंट है? देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सम में क्या होगा, एक कैट भी तो हो सकता है। सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग होता है 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सम में अगर मैं बोलूं एक कैट भी हो सकता है, जबकि यहां पे तो ऑल कैट्स बोला है। तो अगर कहीं पे ऑल कैट्स बोला है वहां पे एक कैट को क्यों गिनोगे? एक कैट से ज्यादा गिनोगे ना, एक कैट को गिनोगे तो फिर तो वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, लॉजिकली उसके इक्विवेलेंट नहीं बनेगा ये। ठीक है, या क्योंकि ये स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 कैट, एटलीस्ट 1 कैट की बात कर रहा है, इज कार्निवोरस, ये चीज भी बोल रहा है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए, लॉजिकली इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। तो आपका ए बी सी विल बी द आंसर, रेस्ट आर नॉट द आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बोलता है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स एंड नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म। तो ए करेक्ट होगा तो बी कतई नहीं होगा। ठीक है, अगर बी करेक्ट होगा तो ए नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ये तो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब अल्टरनेट एज पर द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। सब अल्टरनेट का मीनिंग ये होता है कि एक स्टेटमेंट से निकला होगा। इफ वन स्टेटमेंट is logically true, then its subaltern is also true। ये चीज बताया जा रहा है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका सबअल्टर्न जरूर ट्रू होगा। करेक्ट, तो ए का सबअल्टर्न कभी नो वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर ए को कंसिडर करेंगे तो बी कभी नहीं होगा, उसका सबअल्टर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर सी की बात करें, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन
ऑर्गेनिजम्स, ये बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो बोल दिया नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, तो सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये तो नहीं आने वाला है भाई, ये तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो नो प्लांट्स जब बोल दिया तो सम तो कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। ए का ऑप्शन जो बचता है लास्ट में डी बचता है, तो ए का सब अल्टर्न ऑब्वियसली डी होगा, ठीक है। सी तो नहीं होगा क्योंकि नॉट दिया है ना, नॉट यहाँ पे बोला है ऑल, तो ऑल का सम हो सकता है, ऑल का नॉट नहीं हो सकता है, सम नॉट भी नहीं होगा ऑल का, ठीक है। तो ए एंड डी ही इसके ऑप्शन थे जो करेक्ट थे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। ए और डी ही एक दूसरे के ना, ए जो है, ए का जो सबल्टन है वो डी है, और ए जो है उसका सुपर अल्ट्रन है, जिस स्टेटमेंट से वो निकला है वो उसका सुपर अल्ट्रन है, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है कि सम प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, ठीक है। वो होगा ही ऑब्वियसली, जब ऑल करेक्ट है तो सम तो करेक्ट होगा ही होगा, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ए एंड डी विल बी द आंसर। आई होप कि ये लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द बॉक्स, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कॉल करो, व्हाट्सएप करो, रेगुलर क्लासेस के लिए बात करो, ठीक है, एंड अचीव योर सक्सेस वेरी क्विकली, ठीक है। 1 महीना बचा है, अच्छे से पढ़ो और तैयारी करो। हैव अ नाइस डे।